नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः आपका स्वागत करता हूं और आज से हम एक नई श्रृंखला का प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस श्रृंखला में हम सूरदास जी के द्वारा रचित ग्रंथ सूरसागर के कुछ चयनित पदों की व्याख्या करेंगे और जो ये सूरसागर के कुछ चयनित पद हैं, हम धीरे धीरे करके 4-4 या 5-5 पदों की व्याख्या एक एक व्याख्यान में करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं सूरसागर के कुछ चयनित पदों की व्याख्या। जो प्रथम पद है वह मंगलाचरण का पद है। यह एक परंपरा रही है कवियों के द्वारा कि वे जब भी किसी महाकाव्य या किसी रचना का प्रारंभ करते थे तो मंगलाचरण अवश्य ही लिखते थे, जिससे कि उनकी रचना निर्विघ्न समाप्त हो सके। तो इसी प्रकार से सूरदास जी ने भी सूरसागर के प्रारंभ में यह मंगलाचरण रचा है। तो आइए सर्वप्रथम उनके पहले पद जो कि मंगलाचरण के रूप में है उसको देखते हैं। चरण कमल बंदऊ हरिराई। हरिराई, हरि यानी प्रभु के, राई ये सम्मान सूचक शब्द, जैसे हम किसी के नाम के बाद जी लगाते हैं उसी प्रकार से ब्रजभाषा में यह शब्द प्रयोग किया जाता है। चरण कमल, कमल रूपी चरणों की, बंदऊ वंदना करता हूँ, मैं उन हरि जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरी लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जाकी कृपा, जिनकी कृपा से, पंगु यानी कि लंगड़ा जो कि पैरों से रहित हो, गिरी पर्वत, लांघे पर्वत को पार कर जाना, अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधे को सब कुछ दिखाई दे जाता है। मैं उन प्रभु जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को पार कर जाता है और अंधे को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छतर धराई। कि बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति भी सुनने लग जाता है, गूंग पुनि बोले और गूंगा बोलने लग जाता है, और रंक यानी कि भिखारी, सिर छत्र धराई, सिर पर छत्र धारण करके, जिस प्रकार से राजा लोग अपने सिर पर छत्र धारण करके चलते हैं, उसी प्रकार से भिखारी भी उसी गरिमा को, उसी महत्व को प्राप्त हो जाता है कि वह भी अपने सिर पर छत्र धारण करके चलने लग जाता है। अब देखिए, गूंगे के बोलने का, बहरे के द्वारा सुनने का, अंधे के द्वारा देखने का या लंगड़े के द्वारा पर्वत पार करने का अभिप्राय यह है कि जो कार्य असंभव लगते हैं वे भी उन हरि की कृपा से संभव हो जाते हैं, ऐसा सूरदास जी कहना चाहते हैं। तो उन्हीं हरि के चरण कमलों की वंदना सूरदास जी इस पद में कर रहे हैं। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदऊ तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे स्वामी इतने करुणामय हैं, इतने दयालु हैं कि वे असंभव को भी संभव कर देते हैं, और इसीलिए मैं बार बार उनके पाई मतलब पैरों की, तिहि उनके पैरों की बार बार बंदऊ वंदना करता हूँ। तो ये हमने प्रथम जो पद है वह किया। अब इसमें कुछ विशेष देखते हैं कि देखिए, पूरे पद में उनकी श्रद्धा अपने इष्ट देव के प्रति दिखाई देती है, और उनके इष्ट देव असंभव को भी संभव करने में सक्षम हैं, बहुत ही दयालु हैं, और वे अपने भक्तों पर असीम कृपा करते हैं। ये सब हमें दिखाई देता है। जहाँ तक अलंकारों की बात करें तो चरण कमल, इसमें रूपक अलंकार हम देख सकते हैं। जो ये पंक्तियां हैं जिनमें यह बताया गया है कि लंगड़ा भी पहाड़ को पार कर जाता है, या अंधा भी देखने लग जाता है, या बहरा सुनने लग जाता है, गूंगा बोलने लग जाता है, इन पंक्तियों में क्योंकि कारण उपस्थित नहीं है,
कारण देखिए, चलने का कारण पैर होता है, लेकिन पैर उपस्थित नहीं है। लंगड़े व्यक्ति में पैर उपस्थित नहीं होते हैं, अंधे व्यक्ति में नेत्र उपस्थित नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि कारण उपस्थित नहीं है। बहरे व्यक्ति में कान उपस्थित नहीं है, तो यहाँ भी कारण उपस्थित नहीं है। और गूंगे व्यक्ति में वाणी उपस्थित नहीं है, तो इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ भी कारण उपस्थित नहीं है। तो कारण उपस्थित नहीं है, लेकिन फिर भी कार्य तो हो रहा है ना। बिना कारण के यानी बिना पैरों के लंगड़ा चल रहा है, बिना आंखों के अंधा देख रहा है, बिना कानों के बहरा सुन रहा है और बिना वाणी के गूंगा बोल रहा है। तो बिना कारण के जहाँ कार्य होता है वहाँ विभावना अलंकार होता है, अतः यहाँ भी विभावना अलंकार है। और देखिए, जहाँ तक भाषा की बात है तो यह तो स्वाभाविक रूप से हम जानते ही हैं कि सूरदास जी की जो काव्य भाषा है वह ब्रज भाषा है, तो इसमें भी ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया गया है। अब दूसरा पद हम देखते हैं। दूसरा जो पद है उसकी व्याख्या देखने से पहले मैं आपको यह अवश्य ही बता दूं कि सूरदास जी सगुण भक्त हैं। वे भगवान के सगुण रूप की उपासना करते हैं और वे निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं करते। निर्गुण ब्रह्म वह है जिसमें ब्रह्म के ऐसे रूप को माना जाता है कि जिसका ना कोई आकार है, ना कोई आकृति है, ना ही यह माना जाता है कि वह निर्गुण ब्रह्म अवतार लेते हैं, ना ही यह माना जाता है कि उनमें कोई किसी प्रकार के जिसे हम कह सकते हैं कि सत रज तम इत्यादि गुण हैं, वह उन गुणों से, आकार से, आकृति से, इन सब से परे है। तो सूरदास जी उस ब्रह्म की उपासना नहीं करते, अपितु जो इस प्रकार से साकार रूप में उनके सामने होते हैं, जैसे राम हैं, कृष्ण हैं, जिनके रूप को वो देख भी सकते हैं, जिनके गुणों का वो वर्णन भी कर सकते हैं, जिनकी महिमा या जिनकी लीलाओं को वो देख भी सकते हैं, ऐसे सगुण ब्रह्म की उपासना सूरदास जी करते हैं। और इस पद में उन्होंने यही बात बताई है कि वे सगुण ब्रह्म की उपासना क्यों करते हैं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना क्यों नहीं करते। उन्हें निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने में क्या क्या कठिनाइयां अनुभव हुई और उन कठिनाइयों के अनुभव करने के कारण ही वे सगुण ब्रह्म की उपासना करने में लगे। इस सब को वो इस पद के माध्यम से हमारे सामने रखते हैं। तो आइए यह पद देखते हैं। अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत, अविगत का मतलब होता है कि जिसके बारे में कुछ जाना ना सके, जाना ना जा सके, अर्थात निर्गुण ब्रह्म। और गति कछु कहत ना आवे, गति मतलब उसके बारे में, अविगत निर्गुण ब्रह्म, गति मतलब उसके बारे में। कछु कहत ना आवे, कुछ कहते नहीं बनता, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो वे कहते हैं कि अविगत गति कछु कहत ना आवे, उस अविगत निर्गुण ब्रह्म के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। मन वाणी को अगम अगोचर, क्षमा कीजिएगा, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। ज्यों जिस प्रकार से गूंगे, गूंगा व्यक्ति मीठे फल का रस अंतर्गत अपने मन में ही अनुभव करता है। देखिए, कोई गूंगा व्यक्ति है, यदि उसे कोई मिठाई खाने को दी जाए या मीठा फल खाने को दिया जाए तो वह उस मीठे फल के स्वाद को स्वयं ही अनुभव कर सकता है, वह दूसरे को उसके बारे में नहीं बता सकता। यदि कोई उससे पूछने का प्रयास करे कि आपको यह कैसा लगा, तो वह उसके स्वाद को दूसरे तक नहीं पहुंचा सकता, अर्थात उस स्वाद के बारे में दूसरे को नहीं बता सकता। इसीलिए सूरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस का आनंद स्वयं ही अनुभव कर सकता है, अपने मन में ही अनुभव कर सकता है, वह दूसरों को बता नहीं सकता। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। परम स्वाद की परम स्वादिष्ट, बहुत अधिक स्वादिष्ट, सब हीसु यानी सभी प्रकार से, सभी से, निरंतर हमेशा, लगातार, अमित बहुत अधिक, जिसकी कोई तुलना ना की जा सके, तोष संतोष, उपजावे उत्पन्न करता है। कि
वह जो उस ब्रह्म को पाने का स्वाद है, उस निर्गुण ब्रह्म को पाने का स्वाद है, ये तो बात हम मानते हैं कि वह बहुत ही अधिक आनंद प्रदान करने वाला होता है। यदि फल के अर्थ में देखें तो बहुत स्वादिष्ट, लेकिन यदि ब्रह्म की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि वह बहुत ही आनंद प्रदान करने वाला है, क्योंकि स्वाद भी तो हमें आनंद ही प्रदान करता है। तो वैसे ही उस निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार जिसने किया, ये मान लिया हमने कि वह बहुत ही आनंद तो प्रदान करने वाला है और परम संतुष्टि भी उत्पन्न करता है। किसी भी व्यक्ति के मन में जिसने उस निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार किया, जिसने उसको अनुभव किया, वह उसके मन में परम संतुष्टि भी उत्पन्न कर देता है। सूरदास जी यह कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल का रस अनुभव करके उसका आनंद अनुभव करता है, लेकिन वह दूसरों को बता नहीं सकता, उसी प्रकार से जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, वे उस निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करके अत्यंत परम आनंद का अनुभव तो करते हैं और उन्हें परम संतुष्टि भी प्राप्त होती है, लेकिन मन वाणी को अगम अगोचर निरालंब कित धावे। मन और वाणी के लिए अगम है कि मन और वाणी उसको प्राप्त नहीं कर सकते। अगोचर, देखिए अगोचर गोचर शब्द में का विपरीतार्थक शब्द है। तो गो अक्सर हमारे भारतीय दर्शन में इंद्रियों के लिए प्रयोग किया जाता है। जो भी हमारे ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, आप सभी जानते ही हैं उसके बारे में, तो मैं यहां उनको दोहराना नहीं चाहूंगा। तो उनके लिए गो शब्द का प्रयोग किया जाता है। और चर मतलब कि जहां पर वे विचरण कर सके, जहां तक वे पहुंच सकें। तो जो वो निर्गुण ब्रह्म है, भले ही उसका स्वाद, उसका अनुभव जो उसको प्राप्त कर लेता है, उसके अनुभव को जानता है, लेकिन वह उसके मन के लिए, उसकी वाणी के लिए दुर्बोध है। मन और वाणी उसके बारे में ना तो जान सकते हैं और ना ही कह सकते हैं। मन और वाणी उस तक नहीं पहुंच सकते। वह तो बस केवल अपने अंदर ही अनुभव कर सकता है, वाणी उसके बारे में कह नहीं सकती और मन उस तक पहुंच नहीं सकता। इसीलिए सूरदास जी कहते हैं कि चलो हमने मान लिया कि वह जो निर्गुण ब्रह्म है उससे परम संतुष्टि भी मिलती है, लेकिन वह मन और वाणी के लिए तो फिर भी दुर्बोध ही बना रहता है। मन और वाणी उस तक पहुंच नहीं सकते हैं। निरालंब कित धावे। निरालंब शब्द आलंब में निर उपसर्ग लगाने से बना है, आलंबन से आलंब बना है। तो आलंब का अर्थ हुआ सहारा, और निरालंब बेसहारा, यानी कि बिना आश्रय के। आलंबन तो आश्रय और निरालंब बिना आश्रय के। कित कहां, धावे दौड़ता फिरे। कि जय भाई, जब निर्गुण ब्रह्म का हमने केवल एहसास तो कर लिया, अनुभव तो कर लिया, संतुष्टि भी मिल गई, लेकिन जब मन और वाणी उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते, उस तक पहुंच ही नहीं सकते, तो दूसरा व्यक्ति उनसे सुनकर कि निर्गुण ब्रह्म का अनुभव ऐसा होता है, बहुत ही आनंद आता है, तो जो दूसरा व्यक्ति उनकी बात को सुनेगा तो वह बिना किसी आधार के, बिना किसी आश्रय के कहां उसको खोजने के लिए दौड़ता फिरेगा। अब आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने निर्गुण ब्रह्म का अनुभव कर लिया और वह दूसरे व्यक्ति को यह बताता है कि भाई निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने से बहुत अधिक आनंद उत्पन्न होता है। और दूसरा व्यक्ति ये पूछे कि आपका निर्गुण ब्रह्म है कैसा, मुझे भी बताइए, मैं भी उसको प्राप्त करके आनंद का अनुभव करना चाहता हूं। तो निर्गुण ब्रह्म वाला क्या बताएगा, क्योंकि उसका मन और वाणी तो उसको जान ही नहीं पाए, उस तक पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि ना तो उसका कोई रूप है, ना कोई उसका आकार है, ना उसमें कोई गुण, उसके बारे में बताएगा क्या निर्गुण ब्रह्म वाला। तो इसीलिए सूरदास जी कहते हैं कि जब मन और वाणी उस तक पहुंच ही नहीं सकते, तो बिना आश्रय के, बिना किसी आधार के उस निर्गुण ब्रह्म को खोजने के लिए व्यक्ति कहां दौड़ता फिरेगा। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे। इसीलिए कहते हैं कि रूप, रेखा, गुण और जाति उस निर्गुण ब्रह्म के कुछ भी नहीं है, तो इनके बिना मनुष्य उसको खोजने के लिए कहां कहां दौड़ता, बिना आधार के कहां कहां दौड़ता फिरेगा।
देखिए अब इन दोनों पंक्तियों को इकट्ठा देखते हैं। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, कि वह तो मन और वाणी के लिए अगम है, उसको नहीं जाना जा सकता, और वह दुर्बोध है, तो फिर उसको तो केवल वही जान सकता है जो उसको प्राप्त कर ले। उसको तो केवल वही जान सकता है जो उसको प्राप्त कर ले, बाकी दूसरे को तो पता कैसे लगेगा। और ना ही उसकी कोई जाति है, ना रूप है, ना उसकी कोई आकृति है, ना उसमें कोई गुण है, तो इनके बिना व्यक्ति उसको कहां कहां खोजने के लिए दौड़ता फिरे। अब आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमें किसी व्यक्ति को ढूंढना है, हमारा कोई परिचित खो गया है, तो यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति से कहें कि भाई आप इसको ढूंढिए, तो हमें उस दूसरे व्यक्ति को उसकी आकृति, उसकी आयु, उसके रंग, उसकी लंबाई इत्यादि सभी चीजों को बताना पड़ेगा। बिना उस आधार के व्यक्ति ऐसे कहां किसे खोजने के लिए दौड़ता फिरेगा। तो इन सब का पता हो तो कोई व्यक्ति उस ब्रह्म की खोज कर भी सकता है, उस ब्रह्म की साधना में लीन हो भी सकता है। लेकिन जब इन बातों का पता ही नहीं, तो बिना इस आश्रय के निरालंब यानी बिना इस आधार के मनुष्य उसको कहां कहां दौड़ता फिरेगा। उसे तो केवल वही जान सकता है जिसे उसने प्राप्त कर लिया है, बाकी वह दूसरे को उसके बारे में बता भी नहीं सकता, क्योंकि वह मन और वाणी के लिए तो अगम और अगोचर है। मन और वाणी के लिए तो वह दुर्बोध ही है। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुण पद गावे। इसीलिए सूरदास जी कहते हैं कि मैंने सब विधि, सभी प्रकार से अगम विचार ही, अगम जानकर, कि उसको दुर्बोध जानकर, न जाने जा सकने योग्य जानकर या मानकर, मुझे लगा कि उसको, उस निर्गुण ब्रह्म को किसी भी प्रकार से जानना मेरे लिए संभव नहीं है। ताते, इसलिए सूर सगुण पद गावे, इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि मैं सगुण जो भगवान हैं, यानी कि ऐसे ईश्वर जिन्होंने धरती पर एक मनुष्य के रूप में अवतार लिया, जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से उनकी आकृति भी देख सकते हैं, उनके रूप को भी देख सकते हैं, उनकी लीलाओं को भी देख सकते हैं, उनके गुणों को भी देख सकते हैं, तो ऐसे जो सगुण ईश्वर हैं, मैं उनके पदों का गायन करता हूं, और मैं सगुण भक्ति ही करता हूं, मैं सगुण ब्रह्म की उपासना ही करता हूं। तो इस पद में सूरदास जी मुख्य रूप से यही बताना चाहते हैं कि वे निर्गुण ब्रह्म की उपासना क्यों नहीं करते, क्योंकि वह अगम है, अगोचर है, सभी प्रकार से उन्होंने विचार करके देख लिया है, और इसी कारण से वे सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। तो यहां पर एक और बात हम कह सकते हैं कि सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की जो पद्धति चली हुई थी उसका खंडन किया है, और सगुण ब्रह्म की उपासना की परंपरा को स्थापित किया है। यदि इस पद में अलंकारों की बात करें तो उन्होंने काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया है। वह इसलिए कि क्योंकि वो प्रारंभ में यही कहते हैं कि इस निर्गुण ब्रह्म के बारे में कुछ कहते नहीं बनता, और उसका उन्होंने कारण भी दिया है, उदाहरण भी दिया है कि क्यों उसके बारे में कहते हुए नहीं बनता है, क्योंकि वह तो अविगत है, वो उसको जाना नहीं जा सकता है। और फिर उन्होंने इसके लिए उदाहरण भी दिया है कि गूंगा को जिस प्रकार यदि मीठे फल का रस दिया जाए तो वह केवल उसका अनुभव ही कर सकता है, उसके बारे में किसी दूसरे को बता नहीं सकता, अपनी वाणी से उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। इसीलिए हम यहाँ पर उदाहरण अलंकार भी देखते हैं। तो आइए अब तीसरा पद देखते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। वासुदेव की बड़ी बड़ाई, जगत पिता जगदीश जगत गुरु, निज भक्तिनी की सहत ढिठाई। वासुदेव श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया, क्योंकि वसुदेव के पुत्र हैं तो इसलिए वासुदेव उनको कहा जाता है। बड़ी, बहुत अधिक, बड़ाई, प्रशंसा। वो कहते हैं कि मैं उन वासुदेव की बहुत अधिक प्रशंसा करता हूं, वे बहुत अधिक प्रशंसा के पात्र हैं। वे जगत पिता, पूरे जगत के पालनहार हैं। जैसे पिता पालन करता है वैसे ही वे भी पूरे जगत का पालन करते हैं, इसलिए उन्हें जगत पिता कहा जाता है। जगदीश, जगत जमा ईश, यानी कि संसार के स्वामी, ईश का अर्थ होता है स्वामी। जगत गुरु, कि पूरे संसार के गुरु के समान हैं, कि वे पूरे संसार को ज्ञान देने का कार्य भी करते हैं। निज भक्तिनी की सहत ढिठाई, निज अपने भक्तिनी भक्तों की सहत सहन करते हैं। ढिठाई धृष्टता या दुष्टता, कि वे जगत पिता, जगत का पालन करने वाले होते हुए भी
जगत के स्वामी होते हुए भी, जगत के गुरु होते हुए भी अपने भक्तों की दुष्टता धृष्टता भी सहन कर लेते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यदि उनके भक्त कभी उनके साथ धृष्टता या दुष्टता का व्यवहार भी करें तो वे उसको भी सहन कर लेते हैं और अपने भक्तों की उन त्रुटियों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसीलिए सूरदास जी ये कहते हैं कि उन वासुदेव की, उन श्री कृष्ण की, उन नारायण की, उन विष्णु की मैं बहुत अधिक प्रशंसा करता हूं। वे बहुत, उनका व्यवहार जो है वो अत्यधिक प्रशंसा करने योग्य है। देखिए इसमें वासुदेव इन्होंने कहा है कृष्ण के लिए, लेकिन क्योंकि कृष्ण विष्णु का अवतार हैं तो नारायण का अवतार हैं, तो इसीलिए हम वासुदेव से यहां विष्णु और नारायण का अर्थ भी साथ में ही लगाएंगे। भृगु को चरण राखी और ऊपर, बोले वचन सकल सुखदाई, शिव विरंची मारन को धाये, यह गति काहू देव न पाई। देखिए ये जो भृगु की कथा है, भृगु ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में से एक मानस पुत्र हैं और वे सप्त ऋषियों में भी सम्मिलित हैं। जिन हम सप्त ऋषियों की बात करते हैं तो भृगु उसमें भी सम्मिलित हैं। तो एक बार यह निश्चय हुआ कि एक यज्ञ किया जा रहा था ऋषियों के द्वारा, और उसमें यह था कि इस यज्ञ का पहला भाग किसे दिया जाए, त्रिदेवों में से, त्रिदेवों में से श्रेष्ठ कौन है, इस बात के लिए चर्चा हुई। तो फिर यह निश्चय किया गया कि त्रिदेवों की परीक्षा ली जाए और भृगु को यह कार्य सौंपा गया। तो भृगु ने त्रिदेवों की परीक्षा ली थी। तो जब वे ब्रह्मा के पास गए उनकी परीक्षा लेने के लिए, तो उन्होंने ब्रह्मा को नमस्कार भी नहीं किया। हालांकि ब्रह्मा भृगु के पिता हैं, तो उन्होंने नमस्कार भी नहीं किया, माता सरस्वती को भी नमस्कार नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। उसके बाद भी उन्होंने, भृगु ने ब्रह्मा को यह कहा कि मैं आपके पास आया हूं, आपने मेरा अतिथि सत्कार नहीं किया, तो और भी बहुत कुछ बुरा भला कहा, क्योंकि वे यह देखना चाहते थे कि सबसे अधिक सहनशीलता या जो इस प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार यानी क्रोध से कौन जो देव है, त्रिदेवों में से कौन वह दूर है। तो जब भृगु ने ऐसा बुरा भला ब्रह्मा को कहा तो ब्रह्मा को क्रोध आ गया और फिर उन्होंने भी बहुत फटकार लगाई भृगु को। लेकिन फिर भृगु ने ब्रह्मा से क्षमा भी मांगी और बताया कि मैं तो आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था, लेकिन आपको तो क्रोध आ गया, इसीलिए अब मैं बाकी देवों की परीक्षा लेने के लिए जा रहा हूं। तब वे भगवान शंकर के पास गए कैलाश पर्वत पर। फिर कैलाश पर्वत पर जाने के बाद उन्हें पता लगा कि भगवान महादेव अपनी समाधि में लीन थे, तपस्या में लीन थे। तो शिव के गणों ने उनको बाहर ही रोक लिया कि जब भगवान शिव तपस्या में होते हैं तो उनके पास जाने की किसी को अनुमति नहीं होती है। तो फिर भृगु बलपूर्वक उनके पास जाने का प्रयास करने लगे। इसी बीच बड़ा शोर शराबा कोलाहल मच गया। तो शिव की जो समाधि थी वो खुली और शिव ने उनको बुलाया भृगु को अपने पास। लेकिन फिर भी भृगु ने ये कहा कि आप तो इस प्रकार से रहते हैं, आपके गण इतने ऐसे हैं कि वे किसी ऋषि का सम्मान नहीं कर सकते, और बहुत सी बातें उन्होंने शिव के बारे में कुछ गलत और अपमानपूर्ण बातें कही। तो भगवान शिव को भी क्रोध आ गया और उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया और फिर भृगु का वध करने के लिए तैयार हुए। तो भृगु माता पार्वती के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी, तब जाकर शिव ने उनको क्षमा किया। लेकिन फिर बाद में भृगु ने उनको भी बता दिया कि मैं तो आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था, लेकिन आपको भी क्रोध आ गया। फिर वे भगवान विष्णु के पास गए बैकुंठ में। तो वहां पर माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु तो योग निद्रा में लीन थे और माता लक्ष्मी वहां पर बैठी थी। तो वहां जाकर उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि ये मेरा सम्मान नहीं कर सकते, इन्हें बताइए कि मैं आया हूं। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि नहीं, अभी तो ये योग निद्रा में है, तो आपको प्रतीक्षा करनी होगी। तो फिर भृगु को क्रोध आ गया और उन्होंने विष्णु या जिसे हम नारायण कह सकते हैं उनकी छाती पर अपनी पैर से प्रहार किया, पग प्रहार किया। तो फिर विष्णु जागे और उन्होंने भृगु के चरणों को पकड़ लिया और कहा कि हे ऋषिवर,
मेरी जो छाती है, मेरा जो वक्ष है, वह तो वज्र के समान कठोर है और आपका चरण कोमल है, कहीं पद प्रहार करने से आपके पैर में चोट तो नहीं लग गई, इसीलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। तो उनके इस प्रकार के विनम्र व्यवहार को जब भृगु ने देखा तो वे भी उनके चरणों में गिर गए और उन्होंने बताया कि मैं तो आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपके वक्षस्थल पर पद प्रहार किया। तो उस घटना का इन 2 पंक्तियों में वर्णन किया है कि भृगु को चरण राखी उर ऊपर, बोले वचन सकल सुखदाई। कि इन वासुदेव ने, इन भगवान विष्णु ने, इन भगवान नारायण ने तो भृगु के पद प्रहार को अपने उर ऊपर, उर यानी कि अपनी छाती पर धारण भी किया, अपनी छाती पर उनके प्रहार को सहन भी किया। बोले वचन सकल सुखदाई, और फिर भी उनसे बहुत ही सुखपूर्ण और बहुत ही विनम्रता पूर्ण वचन कहे। देखिए, उन्होंने भृगु को डांटा थोड़े ही कि अब किसी को कोई पैर से प्रहार कर दे तो फिर उसकी प्रतिक्रिया तो आप जानते हैं कि वह उसको छोड़ेगा नहीं। लेकिन भगवान नारायण ने तो क्या कहा कि हे ऋषिवर, मेरी छाती तो बड़ी कठोर है और आपका पैर कोमल है, कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं आई। इसीलिए सूरदास जी उसी बात को यहाँ संदर्भित करते हुए कहते हैं कि फिर भी उन्होंने उनसे बहुत ही सुखपूर्वक और बहुत ही शांतिपूर्ण और विनम्रतापूर्ण वचन कहे। शिव विरंचि मारन को धाये, यह गति काहू देव न पाई। उसी संदर्भ में कहते हैं सूरदास जी कि शिव और विरंचि यानी ब्रह्मा मारन को धाये, मारने के लिए दौड़ते हैं, यह गति काहू देव न पाई। कि जो जिस प्रकार की वृत्ति या जिस प्रकार की मनोदशा या जिस प्रकार का व्यवहार भगवान नारायण में है, भगवान विष्णु में है, यह किसी और देवता को प्राप्त नहीं हुई है। अर्थात भगवान विष्णु जैसी सहनशीलता किसी और देव में विद्यमान नहीं है। बिनु बदले उपकार करत हैं, स्वार्थ बिना करत मित्राई। कि भगवान विष्णु का, भगवान नारायण का तो ऐसा स्वभाव है कि वे किसी से प्रतिफल की भावना से किसी के ऊपर उपकार नहीं करते, कि वे किसी का उपकार इस बात को सोचकर करते हैं कि दूसरे व्यक्ति से भी उन्हें कुछ प्राप्त होगा, सामने वाले व्यक्ति से भी उन्हें कुछ प्राप्त होगा। संसार में तो हम ऐसा बहुत देखते हैं कि कोई व्यक्ति सामने वाले के कुछ उपकार या सामने वाले की कुछ थोड़ी सी भलाई केवल इसलिए करते हैं कि उन्हें भी बदले में कुछ प्राप्त हो, लेकिन बिनु बदले उपकार करत हैं। ये भगवान विष्णु तो बिना बदले की चाह किए, बिना बदले की इच्छा से ही दूसरों पर उपकार करते हैं, कि उन्हें उसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। स्वार्थ बिना करे मित्राई। मित्राई मित्रता कि बिना ही स्वार्थ के, बिना ही किसी अपने प्रयोजन के वे मित्रता करते हैं। देखिए, कृष्ण ने सुदामा से मित्रता की थी तो कृष्ण को कोई स्वार्थ थोड़े ही था, और उन्होंने किस प्रकार से सुदामा की सहायता भी की, तो बदले में वे सुदामा से कुछ भी नहीं चाहते थे, तो बिना स्वार्थ के ही वे मित्रता का धर्म भी निभाते हैं। और उसका प्रमाण यह है कि रावण अरि को अनुज विभीषण, तासों मिले भरत की नाई। रावण अरि, रावण अरि मतलब दुश्मन, अनुज छोटा भाई विभीषण, कि उनके शत्रु रावण का छोटा भाई विभीषण जो था, उससे वे तासों, वे यानी तासों मतलब उससे मिले भरत की नाई, भरत के समान। कि अपने दुश्मन के छोटे भाई से भी वे उसी प्रकार से मिले जैसे कि स्वयं के छोटे भाई भरत से प्रेम पूर्वक मिलते हैं। कि जिस प्रकार का व्यवहार वे अपने छोटे भाई भरत के लिए स्नेहपूर्ण व्यवहार करते हैं, वैसे ही जब उनके शत्रु रावण का छोटा भाई विभीषण उनकी शरण में आया तो उससे भी उन्होंने उसी प्रकार का प्रेम पूर्ण व्यवहार किया। तो यही बात दर्शाती है कि वे दूसरों पर उपकार बिना किसी प्रतिफल की भावना के ही करते हैं। दूसरा प्रमाण यह है कि बकी कपट कर मारन आई, सो हरिजू बैकुंठ पठाई। कि बकी यानी पूतना कपट करके एक स्त्री का वेश बनाकर श्री कृष्ण को मारने के उद्देश्य से गोकुल में आई थी। तो श्री कृष्ण ने
भले ही उसका वध किया, लेकिन उसका वध करके उसको नरक ना भेजकर सो हरि जी, उसको, सो मतलब हर, उसको हरि जी ने, कृष्ण जी ने बैकुंठ पठाई, बैकुंठ भेज दिया उसे, बल्कि अपना धाम दिया उसे, नरक में ना भेजकर उसको, उसका उद्धार किया और उसे अपना धाम प्रदान किया। बिनु दीन्हे ही देत सूर प्रभु, ऐसे हैं जदुनाथ गुसाई। बिनु दीने ही, बिना दिए ही, देत, दे देते हैं, सूर प्रभु, सूरदास जी के प्रभु, सूरदास जी के इष्ट श्री कृष्ण, ऐसे हैं, इसी प्रकार के हैं, ऐसा ही व्यवहार है उनका, ऐसा ही स्वभाव है उनका, जदुनाथ गुसाई, कि यदुकुल शिरोमणि श्री कृष्ण, जो कि सूरदास जी के इष्ट देव हैं, सूरदास जी के स्वामी हैं, सूरदास जी के प्रभु हैं, उनका ऐसा ही स्वभाव है कि वे बिना दिए ही, वे जताते नहीं हैं, दिखाते नहीं हैं, फिर भी वो अपने भक्तों पर कृपा करके उनको सब कुछ दे देते हैं। जैसे सुदामा जब कृष्ण के पास गए थे तो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से सुदामा को कुछ भी नहीं दिया, ना ही उनको कुछ देने के बारे में जताया, लेकिन फिर भी उन्होंने सुदामा को सब कुछ तो दे ही दिया था। अब देखते हैं अगला पद, प्रभु को देखो एक सुभाई। सूरदास जी कहते हैं कि उन मेरे इष्ट देव श्री कृष्ण का एक स्वभाव तो देखो कि कितना ही आकर्षित करने वाला, और किस प्रकार का उदार उनका स्वभाव है, कि अति गंभीर उदार उदधि हरि, ज्ञान शिरोमणि राई। ज्ञान शिरोमणि राई, कि ज्ञानियों में भी सर्वश्रेष्ठ, ज्ञानियों में भी वो जितने भी ज्ञानी हैं उन सब में वो श्रेष्ठ हैं। और उनका स्वभाव कैसा है कि अति गंभीर उदार उदधि हरि, उदधि समुद्र को कहते हैं, कि समुद्र के समान बहुत ही गंभीर और उदार उनका स्वभाव होता है। देखिए समुद्र के समान कहने का क्या तात्पर्य है, कि जो समुद्र होता है वह बहुत ही उदार होता है। उदार किस तरह से होता है कि उसमें चाहे गंगा नदी का पानी आए या किसी गंदे नाले का पानी आए, वह सभी को अपने अंदर समाहित कर लेता है और सभी को एक समान कर लेता है, तो इसीलिए उसको उदार कहा गया है। और ऐसे ही सूरदास जी के जो इष्ट देव हैं श्री कृष्ण, वे भी इसी प्रकार से उदार हैं, समुद्र के समान ही उदार हैं और अत्यंत गंभीरता धारण किए हुए हैं। वे चाहे उनकी शरण में पापी आए, चाहे उनकी शरण में पुण्यात्मा आए, वे सभी को शरण देते हैं। और यही स्वभाव जो है, इसी स्वभाव के बारे में सूरदास जी इस पद में बात कर रहे हैं। और वे ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, ज्ञान शिरोमणि राई, की ज्ञानियों में श्रेष्ठ और उनके शिरोमणि हैं, यानी कि सर्वश्रेष्ठ हैं। तिनकासों अपने जन को गुण, मानत मेरु समान। तिनकासों, तिनके की तरह, अपने जन, अपने भक्त का गुण, गुण तो गुण होता है, मानत मानते हैं, मेरु, सुमेरु पर्वत के समान। सुमेरु पर्वत यह माना जाता है कि सबसे बड़ा पर्वत है, हिमालय पर्वत की तरह, तो हिमालय पर्वत ही कह सकते हैं कि सुमेरु पर्वत के समान। वो सूरदास जी यहां पर यह कहना चाहते हैं कि यदि उनके भक्त में तिनके के समान यदि कोई छोटा सा भी गुण होता है, तो श्री कृष्ण उस गुण को सुमेरु पर्वत के समान बहुत बड़ा मानते हैं। अर्थात उस गुण के महत्व को वो प्रभु जो है वे उस गुण के महत्व को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। यदि उनके भक्त में छोटा सा भी गुण है तो भी वे उस गुण के महत्व को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर अपने हृदय में धारण करते हैं, उस गुण को बहुत बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं। सकुचि गणत अपराध समुद्र ही, बूंद तुल्य भगवान। सकुचि छोटा करके, गणत गिनते हैं, अपराध कोई दोष, समुद्र ही समुद्र के समान, बूंद तुल्य बूंद के समान, बूंद की तरह भगवान, कि वो जो उनके इष्ट देव हैं श्री कृष्ण, यदि किसी भगत से कोई समुद्र के समान बहुत बड़ा अपराध भी हो जाए तो भी उसे एक बूंद के समान
छोटा ही करके गिनते हैं। देखिए इस बात को आप कैसे समझ सकते हैं। सामान्यतः संसार में क्या होता है कि किसी व्यक्ति में यदि कोई अच्छाई हो तो उस अच्छाई को लोग बहुत कम देखते हैं और बुराई को बहुत अधिक देखते हैं। और प्रायः यह होता है कि लोग अच्छाई की तरफ तो ध्यान ही नहीं देते और सर्वप्रथम नजर कहाँ जाती है, बुराई की तरफ, और किसी की बुराई को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोल देते हैं कि अरे उसमें तो इतनी बुराई है, और जबकि कोई छोटी सी भी बुराई हो तो भी उसको बहुत बड़ा करके दिखाते हैं। और अच्छाई, कोई बहुत बड़ी अच्छाई हो तो उसको भी दूसरे व्यक्ति नजरअंदाज करते हैं या उसको बहुत छोटा करके दिखाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो उनके भक्त हैं, यदि उनमें कोई छोटा सा भी गुण हो तो उसे बहुत बड़ा करके उसका महत्व बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। और यदि किसी भक्त ने कोई अपराध किया हो, चाहे कितना भी बड़ा अपराध किया हो, तो भी वो इतने क्षमाशील हैं, वे इतने दयालु हैं कि वे उस अपराध को भी क्षमा कर देते हैं और उसे बूंद के समान छोटा सा अपराध के रूप में ही गिनते हैं ताकि उसे क्षमा किया जा सके। बदन प्रसन्न कमल सन मुख हुए देखत हो हरि जैसे। बदन, यहां पर शरीर का अर्थ नहीं है बदन, यहां पर बदन का अर्थ है मुख। प्रसन्न, प्रसन्नता पूर्वक, कमल, कमल के समान प्रसन्न, जिस प्रकार से कमल खिला हुआ होता है उसी प्रकार से उनका मुख भी खिला हुआ रहता है। सन्मुख, उनके सामने हुए, होने पर, देखत, देखते हैं, हरि, प्रभु, जैसे, जिस प्रकार कि यदि कोई भगत उनके शरण में आता है, उनका शरणागत होता है, तो वे जिस प्रकार से प्रसन्न मुख मुद्रा करके, कमल, जिस प्रकार से कमल खिला हुआ होता है उसी प्रकार से अपने मुख मुद्रा को प्रसन्न बनाकर उसकी तरफ देखते हैं, बड़े ही प्रेम से, बड़े ही कृपा से, बड़े ही स्नेह से उसकी तरफ देखते हैं। कि देखिए कोई किसी की शरण में आए, यदि उसका चेहरा खिला हुआ होगा तो यही अनुमान लगाया जा सकता है ना कि उसने उसको अपनी शरण में ले लिया है और वो उससे प्रसन्न है। तो यही बात कही गई है कि यदि श्री कृष्ण की शरण में कोई आता है तो उनका जो मुख है वो कमल के समान प्रसन्न होता है और उसी मुख मुद्रा से वे उसकी तरफ देखते हैं। और उसी प्रसन्नता, वह प्रसन्नता जो है हम उन श्री कृष्ण के मुख पर देख सकते हैं। विमुख भय अकृपान निमिष हूं फिर चितियो तो तैसे। कि विमुख भय, देखिए सामने आने पर तो ये बात सूरदास जी बताते ही हैं कि श्री कृष्ण कोई उनकी शरण में आता है तो बड़े ही प्रसन्न मुख वाले हो जाते हैं, बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं, उनका मुख बड़ा ही प्रसन्न दिखाई देता है। लेकिन यदि उनसे कोई विमुख भी हो जाए, अर्थात उनसे कोई विरोध भी कर ले, उनका भक्त उनसे विमुख भी हो जाए, तो भी अकृपा की अपनी कृपा उस पर करना बंद नहीं करते हैं। निमिष हूं, एक क्षण के लिए भी, कि वे एक क्षण के लिए भी उस पर अकृपा नहीं करते, अर्थात एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं करते कि वो उस पर अपनी कृपा दृष्टि करना छोड़ दें। अर्थात उनकी कृपा तो यदि उनका भक्त उनसे विमुख हो जाए तो भी उस पर बनी ही रहती है। फिर चितियो तो तैसे, फिर मतलब फिर से, चितियो देखते हैं तो उसको तैसे वैसे ही। और देखिए ऐसी स्थिति हो कि मान लीजिए कोई उनका भक्त है और फिर वह उनसे विमुख हो गया किसी कारण से और फिर से उनकी शरण में आया, तो फिर से वो उसी प्रकार से उसको अपनी शरण में ले लेते हैं, उसी प्रकार से प्रसन्नता से कृपा दृष्टि उस पर बनाए रखते हैं। चितियों मतलब देखते हैं, फिर से उसी प्रसन्न मुख मुद्रा से उसकी तरफ देखते हैं, अर्थात उस पर वैसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। तो कहने का भाव यह है कि किसी भी हालत में चाहे भक्त उनके सामने रहे या विमुख रहे, वे उस पर अपनी कृपा दृष्टि करना कभी भी नहीं छोड़ते, वे उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। भगत विरह कातर करुणा में डोलत पाछे लागे। भगत विरह, भक्तों के विरह में, कातर यानी कि दुखी, और करुणा में दयालु, दया से जिसका हृदय भरा हुआ उसे करुणामय कहते हैं। डोलत पाछे लागे, डोलत मतलब वे घूमते हैं, पाछे उसके पीछे लगे हुए, कि
देखिए, हम कहते हैं कि भक्त ही भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करता है, लेकिन सूरदास जी तो अपने भगवान की यह भी विशेषता बताते हैं कि जिस प्रकार से भक्त भगवान के विरह में आंसू बहाता है, उनको ढूंढता फिरता है, वैसे ही भगवान भी अपने भक्त के विरह से दुखी हो जाते हैं। उनका हृदय जो है वो करुणा से भर जाता है और वो उसको उसके पीछे लगे रहते हैं। यदि उनका भक्त उनसे विमुख हो जाए तो उसको वापस अपने पास लाने के लिए वे उसके पीछे लगे रहते हैं, अर्थात उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाना कभी भी नहीं छोड़ते। गीता में भी भगवान यही कहते हैं कि जो भक्त जिस प्रकार से मुझे भजता है, मैं भी उसी भक्त को उसी प्रकार से भजता हूँ, और मैं जब एक बार पकड़ लेता हूँ अपने भक्त को तो फिर उसके हाथ को मैं नहीं छोड़ता हूँ। यही बात यहाँ पर भी सूरदास जी कह रहे हैं कि वे भी अपने भक्त के विरह में बड़े ही दुखी और करुणा युक्त हृदय से होकर उसके पीछे लगे रहते हैं, अर्थात उसके कष्टों को दूर करने में लगे रहते हैं। सूरदास ऐसे स्वामी को देहि पीठी सो अभागे। सूरदास जी कहते हैं कि जो इस प्रकार के स्वामी हैं, इस प्रकार के भगवान को, इस प्रकार के इष्ट देव को देहि पीठी, उनसे विमुख हो जाए, पीठ देना, किसी को पीठ देना, देहि पीठी यानी किसी को पीठ दिखाना, यानी उससे विमुख हो जाना, उससे विपरीत हो जाना। तो इस ऐसे श्री कृष्ण से, ऐसे इष्ट देव से, ऐसे स्वामी से जो विमुख हो जाएं, वे तो भाग्यहीन ही कहलाए जा सकते हैं। सो अभागे, कि वे तो अभागे ही, भाग्यहीन ही कहे जा सकते हैं। उनका भाग्य अच्छा नहीं है, तभी तो वो इतने करुणा से युक्त ऐसे दयालु स्वामी से पीठ फेरते हैं, अर्थात ऐसे स्वामी से विमुख हो जाते हैं। यहाँ पर इस पद में यदि हम अलंकार की बात करें तो अति गंभीर उदार उदधि हरि, इसमें भगवान श्री कृष्ण को उदधि यानी समुद्र के समान बताने, और जो सामान्य धर्म है वह इसमें गंभीरता या उदारता है, तो इस तरह से उपमा अलंकार इसमें प्रयोग किया गया है। तिनके की तरह अपने भक्त का गुण और समुद्र के समान अपराध को बूंद के समान मानने के कारण, क्योंकि यहाँ भी तुलना की गई है, तो इसलिए यहाँ पर भी उपमा अलंकार का प्रयोग है। आज के लिए हम इन 4 पदों की ही व्याख्या करेंगे। अगले पदों की व्याख्या हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।